तो तो चलिए दोस्तों, हैप्पी होली। और परमात्मा करे अगले साल आप मोदी केयर में जीडीडी बन के लाल पीले नीले नोटों के साथ मोदी केयर में होली खेलें दोस्तों। तो चलिए, मुस्कुराहट, नोटों के नाम से ही मुस्कुराहट आ जाती है ना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं मोदी केयर में आज से 7 साल पहले जब आया था, तो मैं भी यही सोचता था कि कब ऐसी होली आएगी जब मैं अपने नोटों के साथ, रंग बिरंगे नोटों के साथ, भारत सरकार की मोहर वाला नोट, मैं कब होली खेलूंगा। तो मोदी केयर में दोस्तों आया था मैं जब एक प्राइवेट जॉब करता था, एक छोटे से गांव में रहता था। सब लोग बोलते थे कि ऐसी कंपनियां बहुत देखी हैं, ये नहीं चलती। संदीप तो किन चक्करों में पड़ गया। और दोस्तों, संदीप मैनी ने बहुत सारे पापड़ बेले, कोई भी पापड़ गोल नहीं हो रहा था। लेकिन मोदी केयर में जब कदम रखा, जब मनीष त्रिपाठी जी ने मुझे इस बिजनेस के मायने सिखाए, और दोस्तों पता ही नहीं चला कब वो पापड़ गोल हो गया। और मैंने 15 महीनों में मोदी केयर से अपनी पहली कार अचीव करी, फिर दूसरी कार ली, और अभी रिसेंटली 2025 में मैंने सुरेखा दीदी के हाथों से मैंने फॉर्च्यूनर लिजेंडर, मेरे सपनों की कार अचीव करी है दोस्तों। और सफलता कदम चूम रही है। और आज आप सबका वेलकम है हमारी इस एलडीपी में। और यू आर सो लकी कि आज की एलडीपी आप अटेंड कर रहे हो, क्योंकि आज की एलडीपी बहुत खास है। क्योंकि वो आपको आज पूछेगी कि सफलता, जो सफलता क्या डिमांड करती है आपसे। और इन सबको बताने के लिए हम सबकी गुरु माँ, हम सबकी अपलाइन, हम सबकी दीदी हमें बताएंगी, डिटेल में समझाएंगी। अभी भी नहीं समझे तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान से समझिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा आप सबकी तालियों के बीच में हमारी गुरु माँ सुरेखा दीदी को। एंड हैप्पी होली टू दीदी। थैंक यू भैया। हैप्पी होली टू यू टू। और आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल संदीप भैया ने सही कह दिया, रेड और ब्लू दो ऐसे कलर हैं हमारे मोदी केयर में, जिससे अगर अपने आप को रंग लोगे तो जीवन में बाकी सब रंग अपने आप आ जाएंगे। तो जितने भी आज यहाँ पे एडवाइजर भी बैठे हैं, कोई गेस्ट भी बैठा है ना अगर, तो सबका पहला टारगेट होना चाहिए जी रेड जाना है। क्योंकि हमें पहले लाल रंग में रंगना है, फिर ब्लू जाना है, नीले रंग में रंगना है, रेड, फिर डबल रेड, ट्रिपल रेड, फिर ब्लू, फिर डबल ब्लू, यू नो, दैट्स द टारगेट। लाल और नीला, दो रंग जिसको पसंद हो, जो इन दो रंगों के पीछे पड़ जाए ना, हाथ पैर धो के देखो, सफलता ना हाथ पैर धो के पीछे पड़ने से ही मिलती है। सफलता बहुत नखरेल चीज है, मैं हमेशा से आप लोगों को बताती हूँ कि बड़ी नखरे है, बहुत ही नखरे करती है। जो इसके नखरे उठा लेता है, बस फिर वो जिंदगी भर के लिए उसकी ऐश हो जाती है। तो आइए चलिए, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के इस स्पेशल दिन पर हम आए हैं तो डेफिनेटली कुछ खास लेकर के आए हैं। जल्दी जल्दी अपनी टीम में प्रमोट कीजिए, जल्दी जल्दी लोगों को बुलाइए। मुझे पता है आज हमने आपको बिल्ड करने के लिए, मतलब नो डाउट कल भी डाले गए थे मैसेजेस, आज भी डाले गए थे, पर होली जैसा त्योहार है, कुछ कुछ को होली हैंगओवर हो रहा होगा, कुछ को भांग का हैंगओवर हो रहा होगा, और कुछ को पार्टी का हैंगओवर हो रहा होगा। तो हैंगओवर अपनी जगह है, और हम मानते हैं कि जिस दिन मस्ती का है उस दिन मस्ती का होना चाहिए। पर फिर भी हम मानते हैं कि रात के 9 बजे तक तो हम फिर से अपने अवतार में आ जाते हैं। और अब डेफिनेटली हम कुछ जीवन में जो खास करना चाहते हैं, अपने जीवन को जिन खुशियों के रंगों से भरना चाहते हैं, उसके लिए हम एक ऑनलाइन मीटिंग डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपनी टीम को बुलाइए। मैं 2-3 मिनट टाइम पास करूंगी, 2-3 मिनट इधर उधर की बातें करूंगी, और फिर जो है वो सफलता को क्या चाहिए पे अपने, जो आज का मेरा एजेंडा है उस पे आने वाली हूँ। तो बस शुरू हो जाइए। तो ये बताइए, होली कैसे मनाना चाहेंगे आप? सिंपल सी बात, बिल्कुल सीधा सटीक सवाल मेरा, कि आपकी आइडियल होली क्या है। मैं आपको बताती हूँ। मैं जब छोटी थी ना, तो बॉम्बे मेरा ननियाल है, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है। मैं सुना करती थी कि राज कपूर स्टूडियो में होली मनाई जाती है, और उसमें बहुत बड़ी, उस समय स्विमिंग पूल वर्ड ना इतना पॉपुलर नहीं था, उसमें एक बहुत बड़ी हौदी है, उसमें जो है रंग भर दिया जाता है, रंग भरा पानी, और हर किसी को उसमें रंगा जाता है, डुबोया जाता है, और सबके सब कम से कम ना ना करते
500 गेस्ट आते हैं और लगभग 500 के 500 लोगों की बीएमडब्ल्यू होती है बाहर, पार्क मर्सिडीज पार्क होती हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैटरिंग होती है। मतलब कपूर्स अपनी हॉस्पिटलिटी के लिए वैसे भी बहुत फेमस हैं। और कपूरों की होली तो हर जगह हमें रेडियो में सुनने को मिलती थी, हमें न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ देखने को मिलती थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खड़े हैं। तो मेरे मन में भी ना कहीं 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 ऐसे बात घर करती चली जाती थी कि यार होली हो तो ऐसी हो, होली हो तो ऐसी हो। मतलब अ, मुंबई जैसी जगह पे आपका इतना बड़ा, आपका खुद की जगह कि आप 500 लोगों की पार्टी कर सको, और फिर है ना उन सबको एक एक को उठा उठा के वो हौदी में डालते हैं, ये वो है। तो होली को लेकर के मेरे सपने कभी भी छोटे नहीं रहे। मेरे को वैसे भी जब भी कोई बड़ी चीज सुनने में आती है उसके बाद छोटे पे मेरा फोकस ही नहीं रहता है। तो बस तब से मेरा मन बनना शुरू हुआ। फिर दूसरा सपना बिल्ड किया समीर मोदी जी ने। समीर मोदी जी ने हमें इनवाइट किया। हम 2-3 बार उनके फार्म हाउस पर होली पार्टी बना चुके हैं, और जब समीर जी ने बुलाया तो वो का वो सीन जो मैंने राज कपूर की है ना पार्टी का सुना था, वो समीर जी के घर पे था। वो का वही बड़ी सी जगह, फूलों से भरे हुए। मतलब ना करते मान के चलो 10,000 से ज्यादा गमले होंगे, 10,000 भी शायद मैं कम ही बोल रही हूँ। इतनी खूबसूरत गमलों की सजावट, रंग बिरंगे फूलों की सजावट, और फिर जो एंट्रेंस जो है ना बिल्कुल बाहर के गेट से लेके मेन जहाँ शामियाना सजा था वहां तक, वो उसकी खूबसूरती और हर चीज, हर चीज वो बिल्कुल मेरे सपनों जैसी थी। वहां से मेरा ड्रीम बिल्ड हुआ। आइटम्स इतने थे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि वो चख भी पाया हो सारे आइटम। टू गुड, टू गुड। फिर एक बार फिर उन्होंने हमें होली पार्टी में बुलाया, वहां भी ऐसी रंगत। तो बस होली को लेकर के मेरे सपने तो काफी बड़े हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से होली मनाना चाहती हूँ। हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में वैसे भी हमारे यहाँ होली कैसे होती थी मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ होली पे हम डेयरी के क्वार्टर में रहते थे। आगे जोधपुर डेयरी थी, उसका प्लांट था पूरा, और है ना फैक्ट्री कह दो वो थी, और उसके पीछे ही क्वार्टर्स में डेयरी का स्टाफ रहा करता था। तो सब एक दूसरे को जानते थे। सारे जो जेंट्स थे वो ऑफिस में काम करते थे, वाइफ्स जो थी वो, बच्चे जो थे वो रोज मिला करते थे, तो अच्छे से जानते थे। तो हमारे राजस्थान में ये रिवाज है कि बूंदी बनते हैं, आलू की सब्जी बनती है, कचौरी बनती है, और है मालपुए बनते हैं, गुंजिया बनती हैं, और सेव बनती हैं, तरह तरह के नमकीन बनते हैं। और फिर सब जने बाहर निकल जाते हैं सुबह 7:30 बजे से। सब अपने अपने घर से बाहर आ गए, खूब होली खेली, खूब होली खेली। और उसके बाद सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, और आप मेरे घर आए, मेरे घर आपने कुछ खाया, मैं आपके घर गई, आपके घर मैंने कुछ खाया। ऐसे 3-4 घंटे खाने का कार्यक्रम चलता है, प्यार मोहब्बत की बातें चलती हैं। फिर सब लोग नहा धो करके निकल करके आते हैं शाम के वक्त। फिर ताश खेले जाते हैं और गप्पे शप्पे होती है। ये सारा होली का हमने हमेशा से ही हुड़दंग बड़ा देखा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अभी जो होली मनाते हो, क्या वो आपकी पसंद की है, या उसमें कुछ और रंग भरना चाहते हो? आपको क्या लगता है मोदी केयर इसमें आपको कैसे मदद कर सकता है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? होली खेलने के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो आपको लोग दे सकता है। होली खेलने के लिए, अपनी मनपसंद होली खेलने के लिए पैसा चाहिए होता है। आजकल तो बहुत आसान है। आप किसी भी एक 5 स्टार होटल का कोई भी एक गार्डन बुक कर लो होली के लिए, और वहां अपने 200 300 400 लोग बुलाओ, और सबके सब जने मिलकर के होली खेलो, कोई अंत ही नहीं है। अभी एक शादी में है ना, हम गए, मतलब हमें पता चला, हम नहीं गए, हमारी मेरी फ्रेंड गई, कहने लगी कि शनेल की लिपस्टिक वहां पे रखी हुई थी, आप अपना कोई भी शेड पसंद करो, उस पे अपना नाम एम्बोस कराओ, और उसको एज गिफ्ट लेकर के जाओ। काउंटर लगा हुआ था शनेल की लिपस्टिक का, 4,500 रुपए की एक एक लिपस्टिक का काउंटर लगा हुआ था, जिसको जितनी अनलिमिटेड लेकर के जानी हो। तो पैसे का बहुत कुछ यूज किया जा सकता है, बहुत तरीके से बर्बाद भी किया जा सकता है, पर असली बात यह है कि दिल जो चाहे वो किया जा सकता है। बर्बादी भी, अगर लोगों को, दूसरे लोगों को बर्बादी भी नजर आती है। आज निशांत की जब शादी हुई और हेलीकॉप्टर में डोली उठी, तो बहुतों को बर्बादी लगी होगी। वो तो ने सोचा होगा, अरे इतने में तो इतना ऑपरेशन हो जाते हैं, अरे इतने में तो इतने बच्चों की स्कूल फीस हो जाती है, अरे इतने में तो इतने बच्चों का सामूहिक विवाह हो जाता। बहुत कुछ है जो लोगों ने कहा होगा। पर असली बात यह है कि जो मेरे दिल में था, क्या मैं वो कर पाई? तो मैं आपसे भी यही पूछती हूँ कि आज जो आपका जीवन चल रहा है, क्या वो आपकी पसंद का है? क्या आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो? क्या आप अपने आप से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, या कुछ और चाहते हो? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। हमारा कोई मोटिवेशन, हमारा अमृत भी अगर मोदी केयर आपको ला करके दे दे, तो वो काम नहीं आएगा तब तक जब तक आपने ये अंदर से फैसला नहीं किया है कि हाँ मैं चेंज चाहता हूँ, हाँ मैं अपग्रेड चाहता हूँ, हाँ मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहता हूँ, मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं और पावरफुल बनना चाहता हूँ, मैं और बड़ा बनना चाहता हूँ जीवन में।
तो पहली बात तो ये कि अपने आप से बात कीजिए। कभी कभी ना जिंदगी की भाग दौड़ में, परेशानियों में, हमें डायरेक्ट सेलिंग की ताकत पता है। हमें पता है कि डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी कर सकता है, हर सपना संभव है मोदी केयर के साथ, हमें पता है। पर वो रोज रोज के फ्रस्ट्रेशन में, रोज रोज के रिजेक्शन में, रोज रोज के जो पंच हम नेटवर्कर्स को मिलते हैं, उसमें हमें हम किस लिए इस इंडस्ट्री में आए थे, किस लिए मोदी केयर में हमने ज्वाइन किया था, वो ही भूल जाते हैं, वो पीछे रह जाता है। हम बाकी सब बातें हमें याद रहती हैं, हमारा कारण पीछे रह जाता है। तो जो आज मैं सबसे पहले चाहती हूँ वो ये कि सफलता आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप अपने आप से ही करिए। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि सफलता को क्या चाहिए? आपका प्यार। मैंने कहा ना, सफलता को क्या चाहिए दिखाने सिखाने वाली हूँ। तो सफलता को सबसे पहले जो चाहिए ना, वो आपका प्यार चाहिए। अगर आप सफलता को प्यार नहीं करते तो सफलता आपको प्यार नहीं करती। आप सफलता को कैजुअली लेते हो, आप सफलता को कि ठीक है मिल गई तो ठीक, नहीं तो कौन सी खाने के लाले पड़े हैं, कार मिल गई तो ठीक, नहीं तो लोकल ट्रेन कितनी कंफर्टेबल है, ट्रैफिक में भी नहीं जाना पड़ता, कोई बात नहीं, फादर का की सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कराई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा दी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तो डॉक्टर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। हमने अगर ये बहाने अपने आप को देने के लिए गुंजाइश छोड़ दी तो फिर तो बात ही खत्म है। अगर आप ग्रोथ को प्यार नहीं करते, ग्रोथ आपको प्यार नहीं करती। तो सबसे पहले तो इस बात को स्वीकारिए, इस बात पे एनालाइज कीजिए, रोज इस पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए कि आपके लिए सफलता जरूरी क्यों है, इसमें क्या इमोशनल कनेक्ट है। मैं आपको एक है ना बात बताती हूँ। अभी एक सीरियल देख रही थी मैं, मम्मी देख रही थी एक्चुअली, मैं पहुंची तो मम्मी देख रही थी, तो वो सीन मैंने भी देखा। उसमें एक बहू को इसलिए घर से निकाल दिया जाता है कि वो उसके फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज थे, और अ, उम, उस समय जो उनका इलाज करा जाना था उसके लिए सिग्नेचर मांगे जा रहे थे, और वो बहू खाली हॉस्पिटल में थी। और हस्बैंड को कॉल किया तो हस्बैंड का टायर पंचर हो गया था, वो सड़क के पास टायर ठीक कर रहा था। सासू माँ को कॉल किया, दादी सास, ताई सास को कॉल किया, वो लोग किसी कीर्तन में थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस लड़की को ही आखिर में साइन करने पड़े, और फिर वो ससुर जी की डेथ हो जाती है। और ससुर जी की डेथ होते ही सब जने इस पे तुल पड़ते हैं कि तेरे कारण से हो गया, तूने परमिशन दी थी उस सर्जरी की या जो भी था, और इसको घर से निकाल दिया जाता है। ये आज सीन में था। तो मुझे याद आया कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हुआ था, काफ़ी समय से इलाज चल रहा था, और हॉस्पिटल हर 15-20 दिन बाद हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। फिर फाइनली जब वो हॉस्पिटल से घर उनको भेज दिया गया था कि अब आप इन्हें घर ले जाइए, हॉस्पिटल नहीं लाइएगा, ये तब की बात है। तो वो हॉस्पिटल से घर आ गए थे, उनका इलाज चल रहा था, नर्स रखी गई थी, अटेंडेंट रखे गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर था, वैक्यूम सक्शन से उनकी लंग्स में है ना वो भर जाता था, वो साफ किया जाता था, सब कुछ हो रहा था जैसा हमारे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है ही। अरुण जी घर में काफ़ी सालों से नर्सिंग उनकी चली रही है, तो ये सब कुछ घर में हो रहा था, कोई कमी नहीं थी। रात को वो बड़ा वाला, ये जो हम खड़े होते हैं तो जो हमारे बराबर सिलेंडर आता है ना, वो बड़ा वाला सिलेंडर, नया सिलेंडर हमने लगाया था, और वो चल जाता है आराम से, 48 घंटे वो सिलेंडर चलता है, बहुत बड़ा सिलेंडर होता है वो। तो मेरे को अटेंडेंट ने बोला कि मैम है ना इनको सक्शन वक्शन कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन लग रही है, कल हम सिलेंडर शाम तक मंगा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कल सुबह मैं सिलेंडर के लिए कॉल कर लूंगी। और 2-3 बजे तक तो मैं पापा के साथ ही थी। फिर मैं सोने गई, सुबह 7:30 बजे जो है वो अटेंडेंट ने बुलाया कि इनकी तबीयत बिगड़ रही है। तो गई, पापा से थोड़ी बातचीत करी, पापा को थोड़ा गहरी सांस लेने के लिए बोला। अचानक मेरी सिलेंडर पर नजर गई तो देखा कि कुछ ही घंटों का है ना उसमें ऑक्सीजन बचा है, और मैं एकदम से पैनिक हो गई। मतलब पापा, हम सबको पता था कि जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल, पर मेरे पे सारी जिम्मेवारी है, मैं मैनेज कर रही हूँ, और मेरे मैनेजमेंट में गलती हो गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई और इसलिए पापा चले गए, तो कोई और क्या मुझे सजा देगा? मैं ही जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहना है, जितना मैंने किया है, जितना मैं करती आई हूँ, मुझे पता था कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। पर वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि किसी भी हाल में पापा का ऑक्सीजन खत्म नहीं होना चाहिए। तुरंत एस्कॉर्ट कॉल किया, मैंने कहा एम्बुलेंस बुलाते हैं, हॉस्पिटल ले चलते हैं, यहाँ पे जब तक सिलेंडर आएगा आएगा, देख लेंगे, कम से कम एक दिन हॉस्पिटल में रह जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। उस दिन किस्मत के मारे बिल्कुल पीछे ही है एस्कॉर्ट हमारे घर के, 5 मिनट में एम्बुलेंस आने वाली जगह 40 मिनट्स 45 मिनट्स निकल गया, एम्बुलेंस नहीं आई। मैं भागे भागे, हमारे एक है ना लॉयंस किडनी हॉस्पिटल है, पीछे पैदल पैदल का रास्ता है, मैं भागी भागी उधर गई। तो उनसे कहा कि सिलेंडर चाहिए, कहने लगे नहीं हम सिलेंडर नहीं देते, है ना, आउट बाहर हम नहीं देते सिलेंडर। मैंने कहा कि अच्छा एम्बुलेंस भेज दो, उनके पास वो छोटी वाली मारुति वैन वाली एम्बुलेंस थी। मैंने कहा एम्बुलेंस भेज दो, एम्बुलेंस में जब तक सिलेंडर नहीं आ जाता है, जब तक एस्कॉर्ट की एम्बुलेंस नहीं आ जाती, हम पापा को इस एम्बुलेंस में रख लेंगे। तो कहने लगे नहीं, जब तक हमारे यहाँ कोई एडमिट हो रहा होता है तभी है ना हम एम्बुलेंस भेजते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं आपके एडमिट करती हूँ, आप एम्बुलेंस भेजो। और फिर भागे भागे, इस तरफ का दरवाजा बंद था, उस तरफ से उनको लेकर के आई, कुछ कुछ करते कराते जब मैं घर पहुंची तो देखा कि पापा जिंदा हैं, और ऑक्सीजन अभी भी 1 घंटे की और बाकी है।
और हम पहुंचे, बस हमारे आगे आगे एस्कॉर्ट की एम्बुलेंस पहुंची। पापा को हमने एस्कॉर्ट वाली एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, इनको एम्बुलेंस के पैसे देके भेज दिया। पापा के साथ में एम्बुलेंस में बैठी और पापा को हम हॉस्पिटल ले गए, पर हॉस्पिटल जा करके थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। अभी बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला था। ऑफ कोर्स सबको पता था कि भैया जो भी बेस्ट किया जा सकता है वो बेस्ट किया जा रहा है। पर क्या अगर पापा को कुछ हो जाता, क्या मैं अपने आप को माफ कर पाती? इट्स पर्सनल, ये मेरे अंदर की बात है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके अंदर की बात क्या है? क्या बड़ी सफलता पाए बिना आप अपने आप को माफ कर सकोगे? क्या बड़ी सफलता पाए बिना आप ये जो छोटी छोटी चीजें खुशियां देती हैं कि आज पिक्चर देखा, आज जिसकी बर्थडे में चले गए, आज जिसकी बर्थडे में चले गए, सफलता के लिए आज दिन भर सुबह से कुछ नहीं किया और 4 घंटे की पिक्चर देखा है, क्या आपको वो पिक्चर मजा देती है? मुझे आज भी नहीं देती। मैं अगर जिस दिन मुझे मूवी जाना होता है या जिस दिन मुझे पता है 3-4 दिन के लिए मौज मस्ती के लिए जा रही हूँ, मैं 3-4 दिन ज्यादा काम करके जाती हूँ। क्योंकि फिर मेरे को ऐसा लगता है मैंने अर्न किया है, मैंने कमाया है, मैंने हक कमाया है मौज करने का। अब मैं अलास्का जा रही हूँ, ना ना करते 1 महीने का प्रोग्राम है, करीबन 25 लाख रुपए की वो ट्रिप है। हम ग्लेशियर्स पे वॉक करेंगे, ग्लेशियर्स पे हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, हम सी प्लेन से है ना इधर जाएंगे उधर जाएंगे। बेस्ट लग्जरियस वो ट्रिप है। तो आप देख लेना, मैं जुलाई में जाऊंगी, अगले 3-4 महीने आप सुरेखा भार्गव को देखोगे कि सुरेखा भार्गव महीने भर की मौज करने से पहले क्या करती है। ये मेरे अंदर की बात है, ये मेरा वर्क कल्चर है, ये मेरे वर्क एथिक्स हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने क्या डिसाइड किया है? आपने क्या फैसला किया है? क्या आपका जमीर, आपकी वैल्यूज, क्या आप अपने परिवार से जो प्यार करते हो, क्या जो आप अपने परिवार के लिए केयर का स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, करना चाहते हो, क्या वो आपको वो करता है? क्या वो आपको कहीं कुछ कील चुभोता है? क्या वो आपको कुछ अनकंफर्टेबल करता है? ये चाहिए सक्सेस को। अगर आप सक्सेस के लिए बेचैन नहीं हो तो सक्सेस आपको चैन देने वाली हरगिज नहीं है। याद रखिए, आप अगर सक्सेस के लिए बेचैन नहीं हो, सक्सेस आपको चैन नहीं देगी। वो बेचैनी वो बेचैनी चाहिए सक्सेस को, कि भैया अच्छा मैं क्या करूं और मैं क्या करूं। आज मेरा 2,000 रुपए का चेक आ रहा है तो मैं 5,000 रुपए वाला काम कैसे करूं। आज मेरा 5,000 रुपए का चेक आ रहा है तो मैं 10,000 रुपए वाला काम कैसे करूं। आज मेरा 10,000 रुपए का चेक आ रहा है तो मैं 20,000 रुपए वाला काम कैसे करूं। वो ज्यादा देने की जो इच्छा होती है ना, जब हम ज्यादा देते हैं, जो हमारा हक बनता है या जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, उस जिम्मेवारी से ज्यादा हम जब देते हैं तो हम अपने हक से ज्यादा पाते हैं। मेरा तीसरा सेंटेंस, जब हम जिम्मेवारी से ज्यादा देते हैं तो हम हमारे हक से ज्यादा पाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे देवर मेरे फादर इन लॉ के लिए क्या कर रहे हैं, या मेरी देरानी मेरी मदर इन लॉ के लिए क्या कर रही है, या कौन किसके लिए क्या, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। नहीं, मैं क्या कर रही हूँ। मेरा सारा फोकस सिर्फ मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और उस स्टैंडर्ड को कैसे हाई करना, इस पे लगाया बस। रिजल्ट आपके सामने है। तो ये सब बातें ना, हम कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में आज इधर डेमो करने जा रहे हैं, आज इधर डेमो करने जा रहे हैं, आज इसका सुन रहे हैं, आज इस डाउनलाइन से आधे घंटे बात कर रहे हैं, आज ये क्रिकेट चल रही है, आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है। हम उसमें ये जो हमारा वैल्यूज हैं, जो हमारी नींव है, हम वो भूल जाते हैं, वो पीछे चला जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सेशंस एवरी वेडनेसडे, आपको पता चल गया होगा, एवरी वेडनेसडे मेरा सेशन होगा 9 बजे। एवरी मंडे ममता जी का सेशन होगा, जिसमें हम आपको डॉक्टर बने बिना डॉक्टर बनाने, डॉक्टर के काबिल लायक बना देंगे। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, क्या मोदी केयर का सप्लीमेंट आपको उसको सजेस्ट करना है, वो सब हम आपको अगले 2 महीनों में ममता जी के सेशंस के थ्रू, मैं एक बार जोरदार तालियां ममता जी के लिए बजाना चाहूंगी। ममता जी की 1,000 से ज्यादा वीडियो है उनके यूट्यूब चैनल पे। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। समझ रहे हो आप? हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे आपको चैनल का लिंक, जाइए उससे सीखिए, ममता जी की ट्रेनिंग से सीखिए। वो हर एक, हम 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम हमें लगेगा, हम आपको अपग्रेड करते चले जाएंगे। 200-300 पीवी तो बहुत मामूली बात हो जाएगी आपके लिए। फास्टेस्ट सक्सेस क्रिएट करिए ममता जी और अभिषेक जी ने, फास्टेस्ट सक्सेस इन मोदी केयर। तो अगर आपको वो सिखा रही हैं तो आपको किसी भी हाल में मंडे को उनका सेशन मिस नहीं करना है। मंडे को 9 बजे उनके सेशन में आना है। वेडनेसडे को रिपेयर कराने के लिए मेरे पास आना है। मेरा क्या काम है, मैं रिपेयर करती हूँ, खुद को भी हील करती हूँ, खुद को भी। और जब हम इतनी बड़ी सफलता के लिए निकले कि भैया पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आने वाला है, सारी दुनिया घूमने वाले हैं, बहुत सारा मान सम्मान मिलने वाला है, तो इसमें बहुत सारी ठुसुम 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 हमारे साथ होती ही होती है। उस वक्त हमें रिपेयर चाहिए।
और वो रिपेयर बाहर से नहीं हो सकती। वो रिपेयर में कोई बाहर से गाइड कर सकता है, मदद कर सकता है, पर करनी अंदर से होती है। तो वेडनेसडे आपको आना है मेरे पास रिपेयर होने के लिए, हील होने के लिए, उपजाऊ बनने के लिए, कि जो भी बीज फिर डालो उस बीज से आपको अच्छे पौधे, फल, पेड़ मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने इस बार ये कर दिया है। और तो और जो फ्राइडेज हैं, फ्राइडेज को हमने जो 6:30 बजे सेशन करते थे प्रोडक्ट ट्रेनर्स का, उसकी जगह एएसएम्स का सेशन चल रहा है 9 बजे रात को। एएसएम सेल्स फोकस ट्रेनिंग करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनर खाली प्रोडक्ट फोकस ट्रेनिंग करते थे, एएसएम सेल्स फोकस ट्रेनिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग सिखाते हैं, सेल्स सिखाते हैं। तो हमने इस बार कुछ महीनों के लिए एएसएम्स की ट्रेनिंग रखी है, अलग 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 एएसएम्स आपकी फ्राइडे को 9 बजे ट्रेनिंग कर रहे हैं। सैटरडे को परिवर्तन होता ही है, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हमारी छुट्टी होती है, हम छोटे छोटे ग्रुप में मीटिंग करते हैं, वेडनेसडे को ये है, थर्सडे को एलडीपी होती है किसी न किसी लीडर की। तो इस तरीके से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर वो चीज जो आपको बिजनेस बिल्डिंग के लिए चाहिए वो हम दे सकें। सॉरी, थर्सडे को न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन होता है, जो पहले हम मंडे को करा करते थे, जिसमें हमने थोड़ा चेंज किया है हमारे ममता जी और मेरे डेज की अवेलेबिलिटी को देखते हुए। तो थर्सडे को हम न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करते हैं, जिस किसी की भी ज्वाइनिंग कराओ उसको थर्सडे को लेकर के आओ, जिस किसी की भी ज्वाइनिंग कराओ उसको थर्सडे को लेकर के आओ। तो इस तरीके से हमारा लीप का शेड्यूल चल रहा है। पर वो आपके माइंड में कब रहेगा? नहीं तो क्या हुआ अगर किसी दिन सुरेखा भार्गव मैसेज डालना भूल गई, तो भैया आपने पूछा भी नहीं, आपको ध्यान भी नहीं आया, आप इतने आदी हो गए हो कि बस मैसेज आता है और फॉरवर्ड कर देते हो, मैसेज आता है और फॉरवर्ड कर देते हो। तो अगर मैसेज नहीं आया, आपके ब्रेन ने वो ट्रिगर ही नहीं किया कि आज मैसेज क्यों नहीं आया। आपने मैसेज ही नहीं डाला रचना जी को, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, आपने अपने अपलाइन से पूछा ही नहीं कि भैया आज मीटिंग का लिंक नहीं आया है, क्योंकि बस हैबिट में ये मैसेज आया फॉरवर्ड कर दिया। हम चाहते हैं आप सफलता को जितना चाहते हो उतना ही सिस्टम को चाहो, उतना ही कोई तो एक रास्ता पकड़ के उस रास्ते पर लगातार चलो। देखो सफलता को क्या चाहिए से आगे चलिए चलते हैं। सफलता को चाहिए दो चीजें, अब दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं पर दोनों सफलता को चाहिए। एक चाहिए सफलता को चपलता, एक्शन, चंचलता, और दूसरा चाहिए सफलता को स्थिरता। सफलता को सोच की स्थिरता चाहिए और एक्शन की चपलता चाहिए। हाथ पैर से चपल हो हम, चुस्त हो हम, और सोच में स्थिर हो हम। अब ये दोनों बड़े कॉन्ट्रास्ट वाली चीजें हैं, सीखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इस पर टिके रहना पड़ता है। ये कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है कि भैया शरीर तो रहे चंचल और मन रहे स्थिर। तो उसकी टेक्निक्स हैं, तो उस टेक्निक्स पे बात करने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ और हर वेडनेसडे में आती रहूंगी। अपने प्लीज, आज तो हमें पता है होली का दिन है, बहुत शॉर्ट नोटिस है, फिर भी हमने कहा कि अच्छी शुरुआत के लिए इससे अच्छा कोई दिन होगा नहीं, हमने कर लिया। आज 400 लोग हैं, हम चाहेंगे डेफिनेटली हर सेशन में 1000 लोगों, जो आप लोग जब भी मैं आती हूँ कर ही देते हो, बट हाँ हम सीरियसली चाहते हैं कि ये जो टेक्निक्स हैं आप टेक्निक्स काम में लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब स्थिरता चाहिए विचारों की, आप सोच में आपके विश्वास हो, आस्था हो, अ, आपके अपने आप से जो वादे किए हैं, जो सपने देख रहे हो, उनमें दृढ़ निश्चय हो, उनमें अ, एक सुकून हो। देखो वो सपना जो कहीं पीछे से सुकून नहीं देता ना, वो सपना बहुत परेशान करता है। सपना एक तरफ ऐसा हो जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, दूसरी तरफ वो आपको सुकून दे कि भैया ये हो जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। मेरे को कभी भी सपनों ने मेरे को फिजिकली परेशान किया कि भैया ये करूं कैसे करूं, आज किससे मिलूं, कल किससे मिलूं, परसों किससे मिलूं। शेड्यूलिंग को लेकर के मैं कंस्ट्रक्टिव रेस्टलेसनेस में रही, सकारात्मक बेचैनी मेरे में रही, पर एक फकीर की तरह आस्था रही कि हो जाएगा, जो भी चाहिए हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मैंने हर जगह आजमाया है। अभी मैंने डिसाइड किया कि लाओ चलो एक ऑफिस लेते हैं, क्योंकि देखो अब मैं, निशांत, ऐश्वर्या, हम सब जने ही है ना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम पूरा घर ऑफिस बना हुआ है, या पूरा घर जो है वो घर बना हुआ है। तो हमने कहा चलो शेड्यूलिंग के लिए एक ऑफिस ले लेते हैं। हमने एजेंट को बोल दिया ऑफिस के लिए, और उसने हमें दिखाना शुरू किया। पहला घर जो देखने के लिए पहुंची ना, मुझे वही पसंद आ गया। इतनी प्यारी वाइफ थी, पहला ऑफिस, मुझे वो ऑफिस ही पसंद आ गया। मैंने कहा मेरे एजेंट को कि मुझे ये पसंद है। उसने कहा ठीक है। उससे अगले दिन मीटिंग करी मालिक के साथ, हम रेंट पे ले रहे हैं। अभी आपको पता है कि हम हर चीज हम इसमें बिलीव करते हैं कि हर एक चीज में पैसा मत डाल के फंसा करके बैठ जाओ। जितने पैसे में किराए पे हमें ऑफिस मिल गया, उतने पैसा तो हमारी एफडी में रखे हुए पैसे पे भी उससे ज्यादा आ रहा है। 3%, 2-2.5% के खर्चे पर हमें ऑफिस मिला है, और एफडी में भी रखा है पैसा तो 6% उधर मिल रहा है। तो हम किराए में बिलीव करते हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती कि हम किराए का क्यों ले रहे हैं।
हमें पैसा डालना ही है तो हम नवी मुंबई में डाल रहे हैं ना, पैसा डालना है तो हम जेवर में डाल रहे हैं ना, हम क्यों डालेंगे है ना जहाँ जहाँ 4 से गुना पैसा हो नहीं रहा हो, वो पैसा डालना हमें मंजूर नहीं है। अब समझो, तो हम गए अगले दिन, लैंडलॉर्ड से मिले, लैंडलॉर्ड ने बातचीत हुई, डील पक्की हो गई। हम उसने अपना अकाउंट नंबर भेजा, हमने उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया। और एग्रीमेंट जब कल एग्रीमेंट होना है साइन, उसकी मम्मी के नाम से प्रॉपर्टी है, और आज बंदा कहता है कि नहीं हमें आपका वर्क समझ में नहीं आ रहा, पैसा वापस करना है आपका। उसने पैसा वापस कर दिया। अब मेरा एजेंट कहने लगा कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, बहुत होते हैं, बहुत ऑफिस से दिखाएंगे। उसने मुझे 1 2 3 4 रोज कोई ना कोई ऑफिस दिखाया, और मैं कह रही हूँ समर्थ वही चाहिए। कह रहे मैम अब किसी को नहीं मंजूर तो क्या? मैंने कहा वही चाहिए, का देखना तो हो जाएगा। मैं उस ऑफिस में गई थी तो वहां चेयर पे बैठ करके देखा है मैंने, घूम करके ऐसे बैठ करके मालिक की तरह, तू देख लेना ये ऑफिस हो जाएगा। और वो कोशिश करता रहा मेरे को समझाने की कि मैम ऐसा नहीं होता है, अब उन्होंने मना कर दिया, अब तक तो दूसरी जगह चढ़ भी गया होगा। मैंने मेरे ड्राइवर को भेजा कि जाके उधर ऑफिस में नीचे सिक्योरिटी गार्ड से पूछ कर क्या कि ऑफिस उठ गया है क्या। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि नहीं अभी नहीं उठाया। मैंने कहा देखा नहीं उठाया। मैंने कहा ठीक है। मैंने लैंडलॉर्ड को मैसेज डाला, एक मैसेज डाला, उनका कोई जवाब नहीं आया। दूसरा फॉलो, हमने तो फॉलो अप सीखा है। दूसरा मैसेज डाला, फिर मैंने कहीं कहीं से कोशिश करी पहचान निकालने की, तो हमारे कॉमन फ्रेंड सर्कल में उनकी भतीजी निकल आई। फिर मैंने उनको मैसेज डाला कि भैया ये फलानी फलानी जो है ये आपकी भतीजी हैं, और हमारे एक फ्रेंड सर्कल में अगर आप चाहें तो हम उनसे है ना रेफरेंस में बात करवा सकते हैं, या हमारी बिल्डिंग में ये ज्वेलर रहते हैं, आप चाहें तो हम इनसे रेफरेंस में आपकी कॉल करा सकती हूँ। ये करते करते 15 20 दिन लगे। आखिर में वो ऑफिस हमारा हो गया है। आजकल हम उस ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं। मेरा एजेंट इतना शॉक्ड और इतना सरप्राइज है कि मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में ऐसा कभी होते नहीं देखा। यार इट्स सच ए बिग लेसन कि एक बार जिस चीज पे नियत आ जाए, फिर सेकंड बेस्ट करना ही नहीं है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि मुझे पता था कि ये ऑफिस मेरे को मिलना है, सुकून था, स्थिरता थी। एवरीबडी इंक्लूडिंग निशांत, सब सरप्राइज की भैया कमाल कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया। सोच में सुकून। जीबीडी जाना है तो पीछे से आगे वो जैसे बतख होती है ना, बतख ऊपर से कैसे दिख रही होती है शांत सी, और अंदर कैसे अंदर उसके पैर चल रहे होते हैं। हम भी ऐसे होने चाहिए कि हमारे पैर हाथ चलते हमें दिखने चाहिए, पर अंदर से बिल्कुल बतख की तरह हम फ्लोट करने चाहिए कि हाँ जी जीबीडी हमारा हो जाएगा, रेड मेरा हो जाएगा, ब्लू मेरा हो जाएगा, 1 लाख का चेक आ जाएगा, 5 लाख का चेक आ जाएगा, 10 लाख का चेक आ जाएगा। स्थिरता जरूरी है, ये आस्था से आती है। और मुझे बताओ ऑप्शन क्या है? अगर आप स्थिर नहीं होते हो, आप अपने मन को चंचल होने की छूट दे देते हो, तो आपके साथ क्या क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे ही आप बहुत स्थिर नहीं हो, आपको गलत लोगों की संगत मिलेगी। आज अगर आपके मन में डाउट है ना, तो आपको डाउट करने वाले लोगों की संगत मिलेगी। आपके प्रोस्पेक्ट भी डाउट करने वाले मिलेंगे, आपके डाउनलाइन भी डाउट करने वाले मिलेंगे, और आपके अपलाइन भी डाउट करने वाले मिलेंगे। आप ऑफिस जाओगे तो टकराओगे भी किसी ना किसी डाउट करने वालों को, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप होते हो। तो अगर आप फ्रेजाइल हो, अगर आप वोलाटाइल हो, अगर आप अंदर से कमजोर हो, कमजोरी को ही अट्रैक्ट करोगे। और फिर जब कमजोरी अट्रैक्ट होगी तो ताकत आएगी ही नहीं, फिर आपकी किसी भी हरकत में बरकत आएगी ही नहीं। तो हमारे पास चॉइस नहीं है कि अच्छा ठीक है करके देखता हूँ स्थिर मन। हमें हर हाल में साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मन को स्थिर करना है। आज कोई टाटा बिरला आपको गोद लेने तो आने नहीं वाला है। समीर मोदी जी आपको गोद लेने नहीं वाले, मुझे भी नहीं ले आना, आपको भी नहीं लेने वाले। किसी को गोद समीर जी लेने नहीं वाले। आपके बच्चे की फीस, एडमिशन की फीस आप ही को खर्च करनी है, आपके पापा मम्मी का इलाज आप ही को करवाना है, आपके बुढ़ापे का बंदोबस्त आप ही को करना है। और वो भटकने से नहीं होगा, वो एक ही जगह कुआं खोदने से होगा। तो स्थिरता ऑप्शन नहीं है, हमें स्थिर माइंड चाहिए, ये अपने आप से कहना है। फिर कौन कौन सी चीजें अस्थिर करती है हमें? सबसे पहले तो अस्थिर करता है कि हमारे में खुद में बिलीफ नहीं होता, विजन नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारा कुछ कर जाएगा क्या। देखो बिलीव करने के 2 3 तरीके हैं। एक तरीका ये कि नॉलेज लो। आप ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज पढ़ोगे वर्ल्ड वाइड कि उसके बाद आपकी जिद ही होगी सिर्फ, जो कहेगी नहीं मुझे अभी भी विश्वास नहीं है, ये तो नहीं चलता, वो आपकी जिद के सिवा कुछ नहीं है। और वो जिद क्यों है? क्योंकि जिस दिन मान जाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, उस दिन करके दिखाना पड़ेगा कि जी सारी दुनिया का चलता है तो हमारा क्यों नहीं चलेगा। तो ये मान लेने के पीछे एक जिम्मेदारी का एहसास आता है, जिससे हम बचना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं मानते कि यस नेटवर्क मार्केटिंग चलता है।
तो क्या करना है? नेटवर्क मार्केटिंग आपका चले या नहीं चले, चलता है। मोदी केयर आपका चले या नहीं चले, चलता है। जो चलाना चाह रहा है उसका चल रहा है। इसका दोष किसी अपलाइन का नहीं है, किसी डाउनलाइन का नहीं है, कंपनी का नहीं है, कंपनी के प्लान का नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट का नहीं है। उस वो डॉक्टर चला गया, वो ये छोड़ गया, वो अपलाइन छोड़ गया, वो डाउनलाइन छोड़ गया, किसी चीज से कोई रिश्ता नहीं है आपके बिलीफ का। बिलीफ नॉलेज से आता है या बिलीफ एक्सपीरियंस से आता है कि जब आपका चेक आने लगेगा 1,000 का, 2,000 का, 10,000 का, 20,000 का, तो आपका बिलीफ बढ़ेगा। अब ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग है। नॉलेज, आप नॉलेज लेते हो मोदी केयर अच्छा है, दूसरी कंपनी का बंदा कहता है मोदी केयर अच्छा नहीं है, उसकी नॉलेज कुछ और है। आपने नॉलेज ली कि मोदी केयर का प्लान अच्छा है, दूसरी कंपनी का बंदा कहता है नहीं जी मेरी कंपनी का प्लान अच्छा है, उसकी नॉलेज आपकी नॉलेज को काट रही है। आपने नॉलेज ली कि मोदी केयर के प्रोडक्ट बेस्ट है, हमारे वेलनेस बेस्ट है, किसी और ने कहा नहीं जी जो आज तक भले कहते आए थे कि यही बेस्ट है, सारी जिंदगी खाया इसी का, और कल जाकर के कहते हैं कि नहीं जी ये बेस्ट नहीं है वो बेस्ट है, और आपको लगता है। तो नॉलेज को फिर भी कोई काट सकता है, एक्सपीरियंस आने में टाइम लगता है। तो मैंने जो शॉर्टकट लिया ना, वो था डिसीजन, डिसीजन टू बिलीव। डिसाइड कर लिया, थोप लिया अपने ऊपर। एक झूठ 100 बार बोलो ना तो सच हो जाता है। मैंने अपने आप पर थोप लिया पहले दिन से ही, नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कुछ नहीं, मोदी केयर से अच्छा कुछ नहीं, मोदी केयर प्लान से अच्छा कुछ नहीं, मोदी केयर प्रोडक्ट से अच्छा कुछ नहीं, और मेरे से अच्छा कोई नहीं। और बस जो करना है मोदी केयर में करना है। और इधर एक ही जगह कुआं खोदूंगी तो पानी कैसे नहीं निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। भटकाव खत्म। मेरे को 20,000 रुपए का भी चेक नहीं आया था, तब से लोग मेरे को ऑफर दे रहे हैं, मैडम हमारी कंपनी में आ जाओ, मैडम हमारी कंपनी में आ जाओ, मैडम हमारी कंपनी में आ जाओ। मैंने कहीं भटकने का सोचा भी नहीं। जब मैं कुछ भी नहीं कमाती थी ना, मेरे को 2,000 रुपए भी नहीं आते थे ना, तब भी मेरे पास ऑफर आते थे, मैडम आप हमारी कंपनी कर लो, हम आपकी कंपनी कर लेंगे। मैं कहती थी मैं डील नहीं करती। अरे कोई तो अपने बाप की बेटी बनो, एक बाप की बेटी बनना भी कोई चीज होता है ना, दो बाप के बच्चे थोड़ी हैं हम। और मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस में पता है क्या देखा है, जितने भी लोग ये जो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती हैं और समझाती हैं ये अच्छा है वो अच्छा है और चले जाते हैं ना, वो हाय 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 करते रह जाते हैं। मैं तो कहने लगी हूं अब ये बात कि जो भी ये एक कंपनी छोड़ के ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, ये सबके सब हिजड़ों की फौज बना रहे हैं। उनकी हाय हाय हाय, मतलब उनके पास खुद की कंपनी की तारीफ में कुछ नहीं है। वो मोदी केयर की बुराई करके सोचते हैं कि वो आसमान पहुंच जाएंगे। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और यही कारण है कि मैंने किसी को पनपते नहीं देखा। जो मोदी केयर नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरी कंपनी की तरफ तो देखना ही छोड़ दिया मैंने। कुछ भी कोई भी भगवान भी आकर के कहना कि ये दूसरी कंपनी अच्छी है, मैं कहूंगी अच्छा भगवान जी मुझे माफ करो, मैं तो यही जीऊंगी यही मरूंगी, आज मार दो भले मुझे, जो करना है कर दो, मैं मेरे पापा की बेटी हूँ। आपको भी ना ये वाली स्थिरता लानी होगी। क्या होता है, अगर आप अंदर से स्थिर नहीं होते और ऑफिस गए, मैं आपको सीन बताती हूँ, आप ऑफिस गए ऐसे खड़े हो, एक तो जब आपके अंदर बेचैनी, वो अंदर भूचाल चल रहा होता है ना, तो आप ना ऐसे, ओरा नहीं होता आपका, पॉइज नहीं होता आपका, आप ऐसे शांत नहीं खड़े होते, ऐसे नहीं देख रहे होते, ऐसे ताली नहीं बजा रहे होते, ऐसे नहीं कर रहे होते, आप ऐसे, हाँ, आपके चेहरे पे दिखता है आपकी कमजोरी। और जब आप कमजोर होते हो ना तो लोग आप पे अटैक करते हैं। तेरा कितने का चेक आ रहा है, मेरा तो इतने का आ रहा है, मेरा तो इतने का आया था। वो एक बार कोविड में आया था। कोविड की एक इनकम का मैं आपको एक सीन बताना चाहती हूँ। कोविड ने हमें बहुत नुकसान कराया। कोविड में हमने खूब तरक्की करी, लोगों के लाखों लाखों रुपए के चेक आए। और फिर जो है, जब कोविड खत्म हुआ, जब लोग वापस अपने काम पे लग गए, तो चेक जो कम हुए ना भाई, लोगों ने अपनी अपनी नौकरी में लग गए। लोग उस सदमे से ही नहीं निकल पाए। उनको क्या था कि कोविड जिंदगी भर चलने वाला है। अरे भैया, उस समय आपका अच्छा, आप मान लो 10,000 पे थे, कोविड में आपका 1,00,000 रुपए पे चेक आ गया। अब आपका मान लो 30,000 पे चेक आ गया, तो 10 से 30 पे तो पहुंच गए। 70,000 का घाटा देख रहे हो, 20,000 का इंक्रीमेंट नहीं देख रहे। तो आप इस बात को समझो कि स्थिरता तब भी आती है जब आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हो। मैडम ऐसा हो गया, मैडम वैसा हो गया, मैडम वो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था उसको 4 दिन लग गए, आया ही नहीं है। अरे भैया, अभी बंदा नौकरी के लिए दुबई गया हुआ था, उसका क्या हाल हो रहा है कौन बताएगा? अभी इजराइल और इधर और उधर, वो किसको और पकड़ करके रोएंगे? किसी को नहीं रो सकता कोई। हमारा प्रोडक्ट जैसे, हम बिजनेस भी अपना कर रहे हैं और किसी और की गोद में बैठ के कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि बिजनेस अपना है, गोद किसी और की है। ऐसा कैसे होता है? बड़े पेड़ के नीचे दूसरा बड़ा पेड़ नहीं उगता।
पेड़ के साथ बेल लटकती है, तो आप लटकने की कोशिश करोगे तो बड़े कभी नहीं बनोगे, बेल की तरह रह जाओगे। अगर सचमुच बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। कोई चीज अगर आपको परेशान करे, जैसे जब मैंने शुरू में काम करना शुरू किया था, अरुण जी ने क्रेडिट कार्ड पे 10 किट लेकर के दिए, और उन दिनों है ना ट्रक्स की हड़ताल थी, तो कंपनी ने राजधानी में वो 10 किट चढ़ा दिए, और राजधानी का प्रोडक्ट कभी भी 15 दिन से पहले मिलता ही नहीं है। और मैं मुंबई पहुंच गई हूँ, काम करना शुरू कर दिया है, और किट मेरे नहीं आ रहे नहीं आ रहे नहीं आ रहे, 15 दिन डूब जाती ना कंपनी को, रोती रोती पहुंच जाती। कंपनी में आज कोई सुरेखा भार्गव का नाम जानता होता? कंपनी में तो छोड़ो, दुनिया में कोई सुरेखा भार्गव का नाम जानता होता? नहीं। मैंने बिजनेसमैन की तरह सोचा कि ठीक है, ट्रकों की हड़ताल थी, अगर मेरी कंपनी होती, आज मेरा कोई है ना डिलीवरी जानी होती और ट्रकों की हड़ताल होती, तो मैं क्या करती। मैंने हमेशा जब मुझे कंपनी की कोई चीज बुरी लगी, जैसे भैया रेजर पे, कंपनी की रेजर पे लोगों ने बड़ा मेरे से ऐतराज किया, मैडम मोदी केयर के रेजर आए तो हैं, पर इस पे मोदी केयर की ब्रांडिंग तो नहीं है। मेरे को भी लगा कि हाँ भैया, मोदी केयर की ब्रांडिंग तो नहीं है। फिर मैंने बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू किया, तो पता चला कि भैया हर एक 1 घंटे में 3 लाख रेजर निकलते हैं, और वो जो फार्मा चढ़ता है, वो दिन के जो लोग कुत्ते 50 लाख या इतने रेजर मांगते हैं, उनका उनकी ब्रांडिंग की जाती है। अगर आपको खाली 1 घंटे का अगर आप काम दे रहे हो या 2 घंटे का काम दे रहे हो, तो आपकी ब्रांडिंग नहीं की जा सकती। तो भैया ठीक है ना, अभी हम छोटे हैं, अभी हमारी कम है ना, उस समय बहुत ही कम थी, 10,000 पीस चाहिए होते थे। 10,000 पीस पे मैंने सबर कर लिया, तो आज की तारीख में हमको हर महीने 3 लाख पीस चाहिए हर प्रोडक्ट के, कम से कम। तो बड़े होने का इंतजार करना होता है। अगर आज आप अपना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, पहले दिन से बड़े हो जाओगे क्या? तो मोदी केयर पहले दिन से बड़ा हो जाए, इसकी आपको क्या उम्मीद है? या मोदी केयर से बड़ा कौन है, मुझे ये बताओ। कौन सी कंपनी है जिसमें मोदी केयर से ज्यादा प्रोडक्ट है? कौन सी कंपनी है जो मोदी केयर से ज्यादा सिटीज में सर्विस देता है? कौन सी कंपनी है जिसका कस्टमर केयर सेंटर जो है वो 100 लोगों का है? कौन सी कंपनी है जिसमें 4 लाख का प्लान है और 72% से ज्यादा का पे आउट है? कौन सी कंपनी है जो सोल शेफ जैसी रेंज पर डीपी पर 50% डिस्काउंट दे देती है? कौन सी कंपनी है जिसके इतने ऑफिसेज हैं? कौन सी कंपनी है जो हर महीने 2-4 प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है? कौन सी कंपनी है जो 4,000 प्रोडक्ट लाने का इरादा रखती है? किसके बाप में दम इतना है क्या कि 4,000 प्रोडक्ट का 15-15 करोड़ के एक एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को अपने पास रख ले? सब मोदी केयर से कमा के खा रहे हैं। मोदी केयर में हमारे समीर मोदी जी हैं, जिनको मोदी केयर से खाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कौन से उन्होंने वो करण की आत्मा को लेकर के पैदा हुए हैं या क्या है, दानवीर। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कह रही हूं? कि जब आप बिजनेसमैन की तरह सोचोगे ना, तो एक सैंडविच वाले का ठेला उठा के ले गई सरकार, तो अगले दिन फिर ठेला ले आता है। एक सैंडविच वाला जानता है कि बिजनेस कैसे होता है। हम गोद में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए भैया हमें मुंह में लॉलीपॉप दे दो बस। वो हमें स्थिर नहीं होने देता। तो बड़ी सोच रखो, एंटरप्रेनर की तरह सोच रखो। मुझे जब कंपनी के किसी ने मुझसे कुछ कहा, किसी ने मुझे ना मेरे साथ बदतमीजी सी कर दी, शुरू शुरू की बात है, इतना बुरा लगा, घर आके खूब रोई कि मतलब ठीक है, मेरे हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी अपने हस्बैंड की, मैं भी घर की महारानी हूँ। आज मैं बिजनेस कर रही हूँ तो क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है, खाने को रोटी तो भगवान ने हमें भी दी है, इनका क्या हक था जो इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी। ऐसे मैंने भी रेंट खूब किया। तो फिर मनी मन क्या सोचा, यार क्या ये बंदा आज से 5 साल बाद मोदी केयर में इनकी नौकरी कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। सुरेखा भार्गव तो 5 साल बाद भी मोदी केयर की मालकिन होगी? हाँ जी होगी। तो फिर इसकी बात से क्या परेशान, कौन अपने नौकर की बात से परेशान होता है? क्या परेशान होने का? वो दिन और आज का दिन, मेरे को किसी की कोई बात परेशान नहीं कर सकती। मैं मेरे बिजनेस की मालकिन हूं, और वो मेरी स्थिरता पे ही डिपेंड करता है। जब तक जूते में कंकड़ नहीं आने दो ना, जूते बाहर का कंकड़ चुभ नहीं पाता। हम जूते के अंदर कंकड़ ले आते हैं ना, तो फिर हाय 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 करते हैं। तो प्लीज समझिए इस बात को कि स्थिर मन रखना है, भटकना नहीं है। अपलाइन का ये नहीं हुआ, डाउनलाइन का ये नहीं हुआ, आप कमजोर, आपकी टीम कमजोर, आपके बोले बिना कब में कब आपकी टीम कमजोर होती चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो सफलता को स्थिरता चाहिए, फिर सफलता को चंचलता चाहिए, आपके शरीर की, आपकी चुस्ती चाहिए। चुस्ती का मतलब बताऊं, अभी ये सोल शेफ का प्रमोशन आया, अब सोल शेफ लगभग 70% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब अभी भी हम इसका एंट्री प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा? अभी भी अगर हमने इस कैटलॉग को जगह जगह नहीं पहुंचाया तो कैसे चलेगा? मैडम आपने तो कैटलॉग पर ना एमआरपी डलवा दिया, और जिस प्राइस पर अवेलेबल है वो प्राइस डलवा दिया, हमें हमारा प्रॉफिट कैसे होगा? अरे भैया, मेरे को सोल शेफ से प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, आपको भी नहीं चाहिए होना चाहिए। सोल शेफ के एक प्रोडक्ट का ऑर्डर लो और उनके घर में घुसो, और फिर वहां से 4 और प्रोडक्ट का ऑर्डर लेकर के आओ, और उनका उनकी ज्वाइनिंग भी लेकर के आओ, तो जीतते हो आप।
अगर आज एक इतना बड़ा प्रमोशन आया है, उस प्रमोशन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम में लेना है ना, मोमेंटम क्रिएट करने के लिए काम में लेना है ना। अगर मैं मान करके चलूं कि पूरे मोदी केयर में जस्ट फॉर एग्जांपल 15 करोड़ डीपी का, जस्ट फॉर एग्जांपल 15 करोड़ डीपी का, मान लीजिए हम अगले 10 दिन में सोल शेफ बेच देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो 10 करोड़ 15 करोड़ पे, तो करीबन 5 करोड़ का, 6 करोड़ का बीवी मिल जाता है। 6 करोड़ बीवी पे किसी को चेक नहीं आएगा? 6 करोड़ बीवी वो एक्स्ट्रा ही है ना। हम सोल शेफ पे नहीं काम कर रहे थे कि नहीं भैया प्राइस हमें ज्यादा लग रही है, प्राइस हमें ज्यादा लग रही है, कोई ले नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, लो जी अब। और एक बात बता दूं, कंपनी एक बार ये 70% पे प्रोडक्ट ले आई ना, अब कंपनी ने इसको बढ़ाना नहीं है। आप ये नहीं सोचो मैडम अभी तो जो है 70% पे दे दिया, अगले महीने क्या करेंगे। कंपनी ने डिसाइड करा नहीं होता ना तो कैटलॉग पे डाला नहीं होता। कैटलॉग पे डाल दिया है मतलब कंपनी आज भी 70% पे दे रही है, कल भी 70% पे देगी। आप बेचने वाले बनो, आप घर घर में सोल शेफ पहुंचाने वाले बनो, और घर में सोल शेफ पहुंचाओ और बंदे को घर से बाहर लेकर के आओ, उसकी ज्वाइनिंग कराओ, उसके साथ काम करो। न्यू ब्लड आएगा, न्यू फ्रेश एयर आएगी, नया पानी आएगा, मोमेंटम आएगा, लोगों के अच्छे चेक आएंगे। पहले 7 8 10 दिन में ही सोल शेफ का बीवी ले आओ, फिर बाकी का जो नॉर्मल बीवी आता था वो आता रहेगा। आप सोच करके देखो, 20 30% अगर आपका बीवी जम कर जाए तो लोगों के चेक अच्छे होंगे ना, मोमेंटम वहां से आएगा ना। तो अब नहीं जी, पहले सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया कंपनी ने, ऐसा क्यों किया कंपनी ने, ऐसा नहीं करती कंपनी, ऐसा कर लेती, ऐसा नहीं कैटलॉग पे ऐसा लिख देती, ये कर देती। सोचते सोचते हम ही बस चौधरी बने रहते हैं, और जो हमारे काम है जो वो करते नहीं है, गड़बड़ हो जाती है। चपलता का क्या मतलब है? रिएक्शन टाइम स्लो रखनी है। कुछ भी अच्छा आया फटाफट उसमें घुसना है, कुछ भी अच्छा आया फटाफट उसमें घुसना है, उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, उसको लीवरेज करना है। इसको चपलता कहते हैं। फटाफट मीटिंग बुक करी, मैंने अपनी बिल्डिंग से लेकर के, और आज मैंने अपनी एक डाउनलाइन को लीड दी है, उनके घर के पास है ना एक लेडी से मुझे दो वो डिजलिंग उसका स्प्रे बॉटल का ऑर्डर मिला। तो डे एंड नाइट मेरे सारे रिलेटिव से मेरे को ऑर्डर मिल गया, कुछ ना कुछ ऑर्डर मैंने ले लिया। मैं आपको सुनाती हूँ, देखो। वाई नॉट, वाई नॉट, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जिनके हम 6 और 7 की शादी में जा रहे हैं, उनके यहाँ मैंने डाला था कि भी यहाँ उनकी बहू को भी अब चाहिएगा। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। हाँ जी, तो देखो। हाय पिंकी दी, यस आई वांट दीज प्रोडक्ट्स, आई विल टेक देम व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम जयपुर। शादी में जा रहे हैं तो उन्होंने द सोक एंड स्ट्रेन 3000 ml का मुझे ऑर्डर दिया है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कैन यू सी दिस? देखती हूँ। 3 प्रोडक्ट के ऑर्डर आए हैं। उन्होंने मुझे ये है ना अपना जो स्ट्रेनर है उसका ऑर्डर दिया है, ये जो अपना ऑर्गेनाइजर है, ये जो ऑर्गेनाइजर है इसका ऑर्डर दिया है, और ये जो चलनी है इसका ऑर्डर दिया। 3 चीजों का उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया। ऐसे ही मैंने हर एक रिश्तेदार को भेजा। भैया इतनी अच्छी डील हमें मिले और हम आगे नहीं भेजें, फिर कभी बात करने का कैसे दम मिलेगा? लोगों से बात करने का हमें बहाना चाहिए, कंपनी ने हमें बहाना दे दिया, अब बात कीजिए। तो सफलता को क्या चाहिए? मन की स्थिरता चाहिए, तन की चपलता चाहिए। तो फटाफट फटाफट मीटिंग्स बुक करिए और मीटिंग्स के साथ लग जाइए बस। और सफलता को क्या चाहिए? सफलता को एक बहुत प्यारी चीज, बड़ी है ना जरूरी सी चीज चाहिए, वो है हमारी असफलता। अब जब हम मन में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम रोज असफल हो रहे हैं। रोज स्थिरता लाने की कोशिश करते हैं, रोज अपने आप को ठहराते हैं, फिर कोई चीज हमें डिस्टर्ब करती है, फिर कोई चीज हमें डिस्टर्ब करती है, फिर कोई चीज हमें डिस्टर्ब करती है, फिर कोई चीज हमें डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब करेगी। जीत हमारी क्या है? पहले किसी चीज ने हमें डिस्टर्ब किया तो हम 3 दिन तक अपसेट रहते थे, 3 दिन तक बिल्कुल हमारी माँ बहन सब मतलब जैसे बीमार हो गई हैं। और डाउनलाइन से भी बात नहीं करना, बात करना भी तो नेगेटिव बात करना, उसको ढंग की वाइब्स ही नहीं देना। जैसे हमारा मूड खराब होता है ना, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर वाइब दे ही नहीं पाते ढंग की। मूड को कंट्रोल में करना इतना जरूरी है। तो पहले हमें कोई चीज 3 दिन परेशान करती थी, ये नेचुरल प्रोसेस है सक्सेस का। हमारी असफलता क्या है कि हाँ भैया हमें हर तीसरे दिन जो है कोई बात 3 दिन के लिए परेशान करती है, ये हमारी असफलता है। सफलता क्या होगी कि पहले 3 दिन तक परेशान रहते थे, फिर 2.5 दिन तक परेशान रहने लगे किसी बात पे, फिर 2 दिन तक परेशान रहने लगे। पहले हर कोई हमारी ईगो हर्ट कर जाता था, हर कोई ऐसा लगता था हमें कुछ बोल के चला जा रहा है। अब जो कुछ भी बोल रहा है वो खुद को बोल रहा है, हमारे बाप का क्या जाता है। हम थोड़े ढीठ हो गए, थोड़ी मोटी चमड़ी के हो गए। एक नेटवर्कर की चमड़ी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, हमें थोड़ा ढीठ ही होना चाहिए, क्योंकि हम जिस बिजनेस पे काम कर रहे हैं वो बिजनेस दुनिया को समझ में ही नहीं आता। उसी के फायदे की चीज उसको समझ में नहीं आती, हमें समझानी पड़ती है। यही तो हमारी मजबूरी है।
तो थोड़ा ढीठ होना पड़ता है, थोड़ी मोटी चमड़ी होनी पड़ती है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए ना, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा सोच लिया, उसने ऐसा कर दिया, फिर हम परेशान ही होते रहते हैं। तो भैया, हमारी चमड़ी मोटी नहीं है, ये हमारी असफलता है। पर हम उसको मोटी चमड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी सफलता है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग हमें परेशान कर रहे हैं, लोग हमें मना कर रहे हैं, लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्शन सबसे बड़ी असफलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, मानी जाती है। पर हमारी सफलता को यही असफलता पसंद है। तो आपको क्या करना है? डेली असफल होना है, डेली असफल होना है, डेली असफल होना है। यार मैं फेल हो गया, आज मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, मैं साड़ी वाड़ी सब साइड में रख करके रेडी थी, आखिरी मोमेंट पे बस घर से निकलने ही वाली थी और बंदी का कॉल आ गया, मीटिंग कैंसिल कर दी मैडम, मैं इतना डिपेंड कर रही थी इस पे, ये आ जाती ना तो बस ये तो पक्का मलेशिया क्वालिफाई कर जाती, ये तो ऐसा हो जाता, ये तो ऐसा हो जाता। कोई बात नहीं, बंदी ने मना किया, हम असफल हो गए। अब असफल होके बैठ जाओगे तो सफलता हमें पसंद नहीं करेगी। असफल होके फिर उसी काम को करोगे ना दोबारा असफल होने के लिए, तो सफलता उसको पसंद करेगी। तो असफलता को पसंद करना ही सफलता को पसंद है। तो आप असफलता से, हम ह्यूमन बीइंग है, हम इमोशनली परेशान होते हैं, पर धीमे धीमे असफलता को पसंद करने लगो, सफलता आपको पसंद करने लगेगी। मन को स्थिर रखो, तन को चंचल रखो, लगातार एक्शन में रहो, डाउनलाइन से बात करो, डाउनलाइन का शेड्यूल बनवाओ, डाउनलाइन की स्ट्रेटेजी बनवाओ, उनकी है ना रिव्यू करो, उनके गोल सेट करो, उनकी मेंटोरिंग करो, कौन सी स्किल की जरूरत है। अब हम क्यों इतना कुछ लीप पर करते रहते हैं, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जब जैसी जरूरत होती है हम बदलते रहते हैं ना, चीजें ऐड ऑन करते रहते हैं ना। कब से चल रहा है ये? जिस दिन से कोविड आया है। हमने पहला जूम किया था मार्च में, मार्च 2019 या 20, जिसमें भी कोविड आया था, 20 शायद। तब से आज तक लीप क्यों चल रहा है? आपको लगता है काम इजी है? पर ये ही एक अपलाइन को करना है, इसी का पैसा आता है। तो आपको भी, आज आपकी जूम मीटिंग में 5 लोग आए, कल आपकी जूम मीटिंग में 6 लोग आए, फिर 6 के 3 हो गए, फिर 3 के 8 हो गए, फिर 8 के 7 हो गए, फिर 7 के 9 हो गए, फिर 9 के 13 हो गए, फिर 13 से वापस 7 हो गए, फिर 7 से 23 हुए। ये ऊपर नीचे जाता गया, पर आपकी जूम मीटिंग आपने लगातार चालू रखी, ये सफलता है। और ये जो बीच बीच में डाउन जाता है, ये असफलता है। तो जो डाउन जा रहा है, जब असफल हो रहे हो उसके बावजूद भी वही काम कर लोग, मैडम हमने ना अपनी जूम मीटिंग करनी बंद कर दी है, बस लीप पे ही मीटिंग करते हैं। भैया लीप पे तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपकी टीम के कितने लोग आए, कौन आया कौन नहीं आया। हफ्ते की एक मीटिंग तो अपनी पर्सनल करोगे कि नहीं मैडम हमारे ना बस 12 लोग ही आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? 2 लोग भी आए ना, मीटिंग करते रहो, कंटिन्यू मीटिंग करते रहो, उसी में जीत है। क्योंकि सफलता को तो असफलता, आप असफलता को पसंद करते हो, ये सफलता को पसंद है। रूल बिल्कुल सिंपल है। तो सफलता को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, आपका सॉलिड रीजन चाहिए कि आप क्यों सफलता पाना चाहते हो, उसके साथ आपका इमोशनल कनेक्ट चाहिए, उसके लिए आप वार्म होने चाहिए, गर्म होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सरसराहट होनी चाहिए आपके शरीर में अपनी सफलता को लेकर के। मैं जब सोचती हूँ ना कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएंगे, तो अगर थर्मामीटर से देखूं तो 102 तो बुखार निकलेगा। गर्म हो जाती हूँ बिल्कुल इस ख्याल से कि मतलब जब सब इकट्ठे होंगे, मैं आप लोगों को देखती हूँ, दिल खुश हो जाता है। वही मैं आपसे चाहती हूँ, कोई एक रीजन पकड़ लो, उसके प्रति इमोशनल हो जाओ, उसके लिए बहुत सेंटी हो जाओ, साइकिक हो जाओ, फितूरी हो जाओ, जुनूनी हो जाओ, सठिया जाओ, पागल हो जाओ, और फिर मोदी केयर को बहुत सारा प्यार करो, सफलता को बहुत सारा प्यार करो। मोदी केयर से अच्छा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी समझा दे, मोदी केयर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट, हमारी सेटिस्फेक्शन गारंटी, हमारी हमारी हर चीज अच्छी है। जितने हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटेबल प्रोडक्ट है ना, उतनी तो प्रोडक्ट रेंज नहीं होती है लोगों के पास। और बातें ऐसी करते हैं जैसे खुदा हो गए। वो बातें कर सकते हैं, आपका खुद की प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस अगर कम होगी तो कोई भी आपके सिर चढ़ेगा। आपकी प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस की भैया मुझसे अच्छा कुछ नहीं, अगर अच्छी होगी तो फिर सब जने आपसे कन्नी काट के निकलेंगे कि इसके पास टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। कोई भी कॉल करे ना कि मैं पहले फलानी कंपनी में था, मुझे पहचानते हो ना, अब मैं इस कंपनी में हूं, नंबर ब्लॉक करने का, बस। कुछ नहीं, भैया वो अपना काम कर रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। अब उन्होंने अगर गलत फैसला भी ले लिया है तो ले लिया है ना, उनको भी अपने घर में रोटी तो चलानी है ना। उनको जो दूसरी कंपनियों ने टारगेट दिए हैं वो टारगेट उनको पूरे करने हैं ना, उनको किसी न किसी को तो शिकार बनाना है ना। वो शिकार आप क्यों होने हो? टाइम ही नहीं वेस्ट करना, वायरस ही नहीं डालना दिमाग में, सीधे नंबर ब्लॉक कर देने का, बात खत्म। अभी निशांत हंस रहा था, मैं आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ। हाँ, आप लोग जानते हो कि मुनीश चोपड़ा अपने यहाँ है ना, एक अच्छे लीडर थे। और बस जब
विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो जाती है, विपरीत बुद्धि हो गई, किसी किसी ने उनको समझा लिया ये क्रिप्टो में ज्यादा पैसा है, ये है वो है, और भटक गए। अच्छा वाला पैसा कमा रहे थे, घर खरीदा था, जगवार खरीदी थी, आलीशान 2-3 बंगले मोदी से खरीदे थे। पर होता है ना कि फिर विनाशकाल की तो कोई किसी भी लेवल पे बुद्धि खराब हो सकती है। तो या वो क्रिप्टो कंपनी में गए, क्रिप्टो कंपनी बंद हो गई, दूसरी क्रिप्टो में आए, वो बंद हो गई, कुछ 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 चलता रहा। फाइनली अब उन्होंने डालना शुरू किया फेसबुक पे कि हम दुबई में रियल एस्टेट कर रहा हूं, मैं दुबई में रियल एस्टेट कर रहा हूं, तो लो जी दुबई में बमबारी हो गई। तो मतलब किस्मत इसको कहते हैं खराब होना। अच्छे भले मोदी केयर में सब सेट था, दिमाग खराब हुआ, अब जहां हाथ डालेंगे ना वहीं लफड़ा होगा, जहां हाथ डालेंगे वहीं लफड़ा होगा। क्योंकि एक सही रास्ते से गलत रास्ते पर भटके और बहुतों को अपने साथ भटकाने की कोशिश करी, नुकसान करा के गए। मुझे एक डाउनलाइन ने बताया कि वो उसके घर आए थे, उसके बच्चों की कस्में खा के 2-4-5 लाख रुपया लेकर के गए थे, और जब लेके गए थे, जिस कंपनी के नाम से लेके गए थे, इसके घर जब आए थे तब तक वो कंपनी बंद भी हो चुकी थी। उसे स्कैम करके अपने दुबई भागने के लिए पैसा ले गए थे। कैरेक्टर खराब करना पड़ता है कहीं इधर से उधर भटको तो। नेटवर्क मार्केटिंग में जो दर्द इस कंपनी में है वही दर्द दूसरी कंपनी में होगा, तीसरी कंपनी में भी होगा, चौथी कंपनी में भी होगा। हर जगह लीडरशिप इज ए पेनफुल प्रोसेस। ध्यान से सुनिए, लीडरशिप इज ए पेनफुल प्रोसेस। क्यों? आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे होते हो, बच्चे को समझा रहे होते हो कि टीवी की स्क्रीन से दूर रहो, और उसको हर हाल में खाना नहीं खाना, उसको खाना खाना है तो टीवी देखते हुए खाना है, मोबाइल के साथ ही खाना है। अब आप में है कि आप या तो फेल फॉलोअर हो जाओ, अपने 1 साल के बच्चे को फॉलो कर लो, या लीडर बन जाओ कि नहीं भैया किसी भी हाल में तू भले तू 2 दिन भूखा रह जा, पर खाना मैं तेरे को टीवी के साथ नहीं खिलाऊंगी। इसको कहते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप एक पेनफुल प्रोसेस है। तो पेनफुल प्रोसेस इस कंपनी में भी रहेगा, उस कंपनी में भी रहेगा, उस कंपनी में भी रहेगा, उस कंपनी में भी रहेगा। जिस चीज से बचा ही नहीं जा सकता उससे भागना क्यों? घुसो उसमें, बल्कि अपॉर्चुनिटी देखो उसमें। ओहो, कंपनी ने सोल शेफ के डीपी पे 50% डिस्काउंट दे दिया। मैडम जिन्होंने पिछले महीने खरीदा था ना वो रोने वाले हैं। ठीक है, ये होता है लीडरशिप का उल्टा। और जो लीडरशिप होती है वो क्या कहती है, ओ हो वाओ, नोट करूं फटाफट किस किसने सोल शेफ खरीदा है, फटाफट पता करूं, ग्रुप में डाला किस किस के पास सोल शेफ का एक भी डब्बा है, इस लिस्ट में अपना नाम ऐड कीजिए। फटाफट नाम ऐड कराया, मैडम आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ये है, आप इसकी मीटिंग करिए, आप इसका ऐसा करिए, मैं आपको इस प्रोडक्ट पे। मैं भी आपसे पूछती हूँ, चलो ये जो कंपनी की ड्रिजलिंग स्प्रे बॉटल हैं किस मटेरियल की हैं? 435 लोग हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 35 से ज्यादा लोग इस बात का जवाब नहीं देंगे। किस मटेरियल के हैं? ग्लास के हैं, ग्लास के हैं। हमारी प्लास्टिक की खासियत क्या है? फूड ग्रेड प्लास्टिक है, ठीक है, बीपीए फ्री है, ठीक है, बीपीए फ्री तो मार्केट में भी होते हैं। हमारे में खास बात क्या है? मोदी बाहर जो बीपीए फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं वो केमिकल के थ्रू बीपीए फ्री किए जाते हैं, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड बीपीए फ्री किए गए। इससे अच्छी फूड ग्रेड प्लास्टिक अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? कि हमसे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि समीर जी का जो जुनून है क्वालिटी देने का, वो कहीं किसी का और का हो ही नहीं सकता। सब बिजनेस करते हैं, समीर जी अपने जुनून को फॉलो करते हैं। तो हम बहुत सेफ जगह पर हैं, सेफ इज द राइट वर्ड। हम सेफ जगह पर हैं। अब जब हमें परेशानी आती है, दूसरी घास, पराई घास ज्यादा हरी नजर आती है, पराई थाली में घी ज्यादा नजर आता है, हमें पता होना चाहिए वो पराई थाली में है। जिस दिन वहां जाऊंगा उस दिन यहाँ पता चलेगा कि यहाँ मैं क्या जन्नत छोड़ करके गया। तो बिल्कुल भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट किसी चीज से नहीं होना है। मैडम मेरी ना सासू माँ को पसंद नहीं है मेरा बाहर जाना। तो मैं पूछती हूँ अच्छा हाथ पकड़ के बाथरूम में बंद कर देती हैं? कि नहीं नहीं नहीं, बाथरूम में तो बंद नहीं करती। मैंने कहा तो चले जाओ, फिर क्या करती है? नहीं मैडम बाहर से वापस आती हूँ ना तो थोड़ी ऐसी ऐसी शक्ल बनाती है। बनाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं की खुशी के लिए तो कर रहे हो। कोई हाथ पकड़ के किसी को नहीं रोकता। हम अपने ख्यालों में एक एक शेल बना लेते हैं, एक केज, एक जेल बना लेते हैं जिसमें अपने आप को बंद रखते हैं। हम ही अपने आप को ऐसे बांध करके रखते हैं, हमें कोई नहीं रोकता, हम ही रोकते हैं। तो मन को स्थिर करो, तन को चंचल करो, चुस्ती के साथ अपॉइंटमेंट लो, पूरी टीम के साथ मिलकर के चलो। एक कोई टीम का मिशन बनाओ कि अच्छा चलो सोल शेफ आया है तो इस महीने सोल शेफ पे 2 लाख बीवी तो मैं अपनी टीम में निकालूंगा। ये आपको अपने आप से कहना है, 2 लाख, 20,000, 2,000, जिस भी लेवल पे आप हो, जितनी भी बड़ी आपकी टीम है, पर एक कोई बातचीत तो करोगे इस मामले में अपनी टीम से।
नॉलेज तो दोगे, मीटिंग तो करोगे। दैट्स व्हाट इट्स रिक्वायर्ड। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। सफलता क्या क्या चाहती है? सफलता, आप सफलता से प्यार करो, ये चाहती है। सफलता चपलता चाहती है, सफलता स्थिरता चाहती है, सफलता असफलता को आप पसंद करो, ये चाहती है। और बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों के साथ आगे बढ़ो लगातार। हर वेडनेसडे मेरे पास आओ, हर मंडे ममता जी के पास आओ, और अपनी टीम को साथ लेकर के ट्यूसडे को अपनी पर्सनल मीटिंग करो, जिससे पता चले कि 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो भी हो रहे हैं, लगातार ट्यूसडे ट्यूसडे अपनी डेफिनेटली मीटिंग करो। वेडनेसडे मेरे पास आओ, थर्सडे को किट ओरिएंटेशन में लोगों को लाओ, फ्राइडे को हम एएसएम से सेल्स ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनिंग करा रहे हैं। जैसे इस बार भी जो जयप्रकाश जी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो वेलनेस के थ्रू कैसे बिजनेस बिल्ड किया जाए, इस पे बात करेंगे। काफी गणित, काफी कैलकुलेशन सिखाने वाले हैं। आप ये मत समझो, जब कोई एक सेशन होता है ना, उसके पीछे हमारी सारी मेहनत होती है। हमारी टीम को क्या चाहिए वो हम बैठ करके डिस्कस करते हैं, और फिर वो सेशन होता है। तो हम कंटिन्यूसली जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सैटरडे को परिवर्तन है ही, लाते रहिए। मैं किसी दिन अगर ग्रुप पे नई मैसेज डालूंगा, मेरे पास 20, कम से कम 20 व्हाट्सएप मैसेज आना, मैडम लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, आई विल बी हैप्पी। आप भी अपनी टीम के साथ यही करो। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। किसी को कुछ कहना है? वैभव जी आपको, पवित्रा जी आपको, मैं देख रही हूँ दो तो मेरे लीडर्स को सामने ही। अगर किसी को कुछ कहना है तो मैं आपको, है ना, डेफिनेटली सुनना चाहूंगी। यस मैडम, हाँ होली जी। के दिन पे, आप होली के शुभ अवसर पे आपने बहुत अच्छे रंग डाल दिए। यस, सफलता को क्या क्या चीज चाहिए बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, सो थैंक यू सो मच मैडम। एंड जो आपने आज वो मोमेंटम दिया है, वो मोमेंटम को फॉलो करेंगे, जैसे कि सोल शेफ का बोला, एंड विल फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस पवित्रा जी। यस मैम, आज की ट्रेनिंग एक तो सबसे पहले बहुत इफेक्टिव, बहुत जबरदस्त रही। एंड यस, सोल शेफ, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। सोल शेफ के कुछ प्रोडक्ट तो मतलब मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। तो स्पेसिफिकली जैसे आपने ऑयल बॉटल बोला ना, तो अपनी वाली ऑयल बॉटल ना मैम क्लीन करना बहुत इजी होता है। आप दूसरी कोई भी कंपनी की ऑयल बॉटल ले लो, किसी भी फेमस कंपनी की, बट यू कैन नॉट क्लीन इट। वो एकदम चिप 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 चिकट रहती है। अपनी इंस्टेंट अपन ने माइटेन वन किया ना, इंस्टेंट क्लीन हो जाती है। इट इज वेरी सेफ, बहुत अच्छी है वो। और वो अपन बहुत सारी बेच सकते हैं बहुत सारी बेच सकते हैं। 550 ml की है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। और यस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कोई भी और जीबीडी या रेड रेड प्लस कोई भी है तो अपने नाम के आगे रेड लगाएं, हाथ खड़ा करें, तो हम उन्हें भी सुनना चाहेंगे। आरपी सिंह साहब, जीबीडी हमारे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे तो अपनी वीडियो ऑन कीजिए। हमारे पास 2-3 मिनट हैं फीडबैक के लिए, इसलिए हम, है ना, हमारे लीडर्स को से पूछ ले रहे हैं कि अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं। सुहाना जी, सुहाना फारूकी जी ने हाथ खड़ा किया है। अपनी वीडियो ऑन करेंगे अगर लीडर, तो हम, है ना, उन्हें वो कर पाएंगे। कोई भी लीडर अगर कुछ कहना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, और फिर मिलते हैं जल्दी ही। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।